स्टूडेंट्स आज डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय माइल्ड एज वेल एज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन कीटोन्स। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट और सिल्वर ऑक्साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स करता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर जनरली एक रिएक्शन देखते हैं कि एल्डिहाइड रिएक्ट करता है विद नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे एल्डिहाइड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, लेकिन एल्डिहाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। एक एल्डिहाइड कंसिडर करें, सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है जबकि सेकंड साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है। ये रिएक्ट करेगा विद नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस एल्डिहाइड के इस हाइड्रोजन में इस एटॉमिक ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, ये ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाएगा एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अलावा एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बाय मच माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस। इन थ्री रिएजेंट्स का यूज़ करके हम एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन्स इन तीनों रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि कीटोन में ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। And we can say that these three reactants can be used to distinguish aldehydes from ketones. सबसे पहले बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की या टॉलेंस टेस्ट की। इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट कॉम्बिनेशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, दैट इज AgNO3 with अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को टॉलेंस रिएजेंट्स कहा जाता है। जब सिल्वर नाइट्रेट कंबाइन होता है विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक रिएक्शन होता है विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 NH3 होल 2। ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स और इधर इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है। इस इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, जिसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है अराउंड द सिल्वर दैट इज Ag और इसके साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन भी होती है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ 2 लिखेंगे। अब इस टॉलेंस रिएजेंट को हम रिएक्ट करवाएंगे विद एल्डिहाइड्स। यहाँ पर हमने एक एल्डिहाइड लिया है, सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक साइड पर अल्काइल ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है। इसको रिएक्ट करवाते हैं विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहा जाता है। अब इस रिएक्शन में टॉलेंस रिएजेंट इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेगी, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ONH4 प्लस। ये देखिए हमारे पास बन जाता है RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। O कहाँ से आया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और साथ में अमोनियम आयन भी अटैच होता है। इस प्रोडक्ट का नाम होता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट।
और साथ में मेटालिक सिल्वर भी प्रोड्यूस होता है। ये देखिए, इधर सिल्वर आयोनिक फॉर्म में था जबकि इधर मेटालिक फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स और अमोनिया की फॉर्मेशन भी होती है। इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, बिकॉज इस रिएक्शन की रिजल्ट में टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे सिल्वर लाइक अपीयरेंस प्रोड्यूस होगी। और ये अपीयरेंस कीटोन्स के केस में नहीं होती, बिकॉज कीटोन्स टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद डिस्कस करते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इसको भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या है, किस तरह हम टेस्ट करते हैं, इस पर्पस के लिए हम टू सोल्यूशंस बनाते हैं। एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए और दूसरा होगा फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है इन वाटर। फेलिंग सोल्यूशन बी के लिए हम अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को कंबाइन करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स करते हैं तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन, जिसका कलर डीप ब्लू होगा। अब इस फेलिंग सोल्यूशन को रिएक्ट करवाएंगे विद एल्डिहाइड्स। फिर इसको हीट करेंगे तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बन जाएंगे। देखिए, डीप ब्लू कलर चेंज हो जाएगा इनटू रेड पीपीटी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एल्डिहाइड्स है, जबकि इन केस ऑफ कीटोन्स ये रेड पीपीटी नहीं बनेंगे, क्योंकि कीटोन्स के केस में ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। कीटोन्स के केस में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर सकते। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। ये रिएक्शन देख के एल्डिहाइड्स रिएक्ट करता है विद फेलिंग सोल्यूशन। इसको हम हीट करेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और साथ में रेड पीपीटी बनेंगे। रेड पीपीटी किस चीज़ के होंगे? कॉपर ऑक्साइड के होंगे। और हम कह सकते हैं कि डीप ब्लू कलर ऑफ क्यूप्रिक आयन इज रिड्यूस टू रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। फेलिंग सोल्यूशन को हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ब्लड एंड यूरिन। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता और इसके लिए विगरस कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। इतनी विगरस कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं कि वो कार्बन चेन की ब्रेक कॉज करता है। हमारे पास टू टाइप्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं माइल्ड। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट टेस्ट आर फेलिंग सोल्यूशन। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन काज नहीं कर सकता कीटोन की, इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कीटोन्स में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन कॉज क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज कीटोन्स में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए कीटोन्स में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कॉज नहीं कर सकती। उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। अगर हम जनरल रिएक्शन दें कि हम कहते हैं कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी होती है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा? एक कीटोन कंसिडर करिए, सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसके बोथ साइड्स पे अल्काइल ग्रुप लाइक मीथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। इसकी ऑक्सीडेशन किस तरह होगी? ये देखिए, इस कीटोन को हम इस तरह लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सी, एंड इट हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स। जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेंगे तो इनमें से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। लाइक अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तब भी वही 2 पार्ट्स बनेंगे, या अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो सेम 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था टॉटोमेरिज्म, उसमें हमने कहा था कि 2 आइसोमेरिक फॉर्म इक्विलिब्रियम के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वही कॉन्सेप्ट अगर हम इधर भी अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड बन सकता है, CH3। इसका ये हाइड्रोजन अगर सेपरेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ H+,
इस कार्बन की एक बॉन्ड की डिफिशियंसी हो गई। इसी तरह हमें पता है कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ इधर अटैच हो सकता है। अब इस कार्बन की भी एक बॉन्ड की डिफिशियंसी है और इस कार्बन की भी एक बॉन्ड की डिफिशियंसी है, तो ये दोनों कार्बन्स आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और इसके पास 2 हाइड्रोजन्स रह जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक बात की कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन की रिजल्ट में नेचर ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है। इसलिए इस ब्रेकडाउन की रिजल्ट्स में हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स बनते हैं। एक होगा सी बॉन्डेड विद हाइड्रोक्सल, इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच होता है। अब देखिए, इस कार्बन की 2 बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो गई है, इस कार्बन की 2 बॉन्ड्स की डिफिशियंसी है, तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली अगर हम दूसरी पार्ट की बात करें, ये देखिए सी, इसके पास एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, इस कार्बन की भी 2 बॉन्ड्स की डिफिशियंसी हो गई, तो इधर भी एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। हमें पता है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। ये कंपाउंड इस फॉर्म में अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ H2O। हमारे पास क्या रह जाता है, सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इस कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, इधर ये कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया, इस कार्बन की डिफिशियंसी हो गई है बॉन्ड की, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, CH3 सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, CH3 सी डबल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस की वजह से कीटोन्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है और कीटोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी होती है। ये तो था ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स। आपको पता है कि सिमेट्रिकल कीटोन्स कौन से होते हैं? अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हो, उस केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन किस तरह होगी, उसके लिए एक रूल है जिसको कहते हैं पॉपअप्स रूल। अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हो, उस केस में ऑक्सीडेशन किस तरह होगी, याद रखिए, उस केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह होगी कि ऑक्सीडेशन की रिजल्ट में वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाए जहां पर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप उस चेन के साथ अटैच रहे जिसकी स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। कंसिडर करें कि ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये देखिए सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक साइड पे मीथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरी साइड पे 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बल्कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इन ऑर्डर टू prepare such a compound in which carbonyl group remains with smaller alkyl group as oxidation takes place at this site। ये देखिए, ये वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा जिसमें लार्जर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा।